हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। बच्चों, परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम बतौर मनुष्य हमने इस जीवन में जन्म जरूर लिया है, बट दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, जान डाल देते हैं पढ़ाई में। बट कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट ना हमारे अगेंस्ट हो जाता है। बच्चों, रिजल्ट हमारे अगेंस्ट हो जाता है। हमने तो पूरी कोशिश की थी बट रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करता हूँ बट चीज़ें मुझे याद नहीं रहती। मैं हर एक जगह पे अपनी जान डाल देता हूँ बट रिजल्ट मेरी उम्मीद के अनुरूप नहीं होता। बच्चों, एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक ही चीज़ याद रखें कि इंसान वो है जिसको परिस्थितियां तोड़ देती है। इंसान वो है जिसको परिस्थितियां तोड़ देती है, लेकिन वो इंसान क्या करता है? गिर जाता है, क्योंकि उसको परिस्थितियों ने क्या किया है? तोड़ दिया है। तो वो इंसान गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, चिंता के मारे पागल हो जाएगा। यस, लेकिन इंसान वो है जो वापस से खड़ा होगा, वापस से खड़ा होगा, और मजबूत बन के खड़ा होगा, और स्ट्रांग बन के खड़ा होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने कहां पे गलती की थी, कहां पे उसकी कमजोरी थी, जिसके कारण सिचुएशन ने उसको तोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा? जब वो इंसान स्ट्रांग बन के खड़ा होगा, वो इंसान मुस्कुराएगा कि यस, मैं रेडी हूं, तुमने मुझे चैलेंजेस दिए हैं, हे भगवान तुमने मुझे इतने सारे चैलेंजेस दिए। वो इंसान फिर से खड़ा होगा, मुस्कुरा के खड़ा होगा, पूरी ताकत लगा के खड़ा होगा। फिर से ऐसा होगा कि परिस्थितियां उसे वापस से तोड़ देंगी। रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आएगा, रिजल्ट उसके फिर से अगेंस्ट में आएगा। वो फिर से टूटेगा, फिर से बेहोश होगा, फिर से चिंतित होगा, फिर से पैनिक करेगा, फिर से रोएगा और जी भर के रोएगा। लेकिन फिर से क्या होगा? वो इंसान फिर से खड़ा होगा, और ज्यादा शक्ति के साथ खड़ा होगा, और ज्यादा चेहरे पे मुस्कुराहट लाके खड़ा होगा, और ईश्वर की तरफ ऊपर देके कहेगा कि भगवान, मैं तैयार हूं। अब ये बेटर वर्जन ऑफ दुष्यंत तैयार है, जिसको तुमने कई बार हराया है, जिसको तुमने कई बार तोड़ा है, जिसको तुमने कई बार मरोड़ा है। सो यस, एक ऐसे विवेक शर्मा, एक ऐसे आईएएस ऑफिसर, एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिनको परिस्थितियों ने इतना तोड़ा, इतना तोड़ा। एग्जाम जब, और चूंकि एक रिजर्वेशन वाले सिस्टम से नहीं थे, एक मार्क से इनके जो पिताजी थे वो दिहाड़ी मजदूर थे बिहार के किसी गांव में। एक मार्क से इन्होंने अपने आईएएस या जो भी यूपीएससी का एग्जाम होता है वो मिस कर दिया। उसके बाद फिर से इन्होंने दूसरी बार एग्जाम दिया, 10 मार्क से इन्होंने आईएएस का एग्जाम मिस कर दिया। और परिस्थितियां खराब हो गई थी, सिचुएशन और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी दौरान इनकी माता जी की मृत्यु हो गई, इनकी सगी बहन की मृत्यु हो गई। और जस्ट सोचिए, भाई ने अपना जिंदगी का सब कुछ गंवा दिया था। 31-32 साल के हो गए थे, 2 या 3 अटेम्प्ट हो चुके थे आईएएस ऑफिसर के, और बहुत करीब से मिस किया था। क्या किया इस बंदे ने? ये बंदे ने क्या किया? भगवान के सामने खड़ा हो गया, और भगवान के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा के बोलता है, आपने मुझे चैलेंजेस दिए ना, मुझे पता है कि क्या दिक्कत है, और परिस्थितियां आप कितनी भी अगेंस्ट कर लीजिए, भगवान, मैं लड़ेगा, मैं लड़ेगा, मैं डरने वाला नहीं है, मैं लड़ेगा, और बेटर वर्जन भगवान, मैं लड़ूंगा। और बच्चों, तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने आईएएस एग्जाम का, जब जिस अटेम्प्ट में इनके घर पे डेथ हुई थी, उसके बाद इन्होंने वापस से एग्जाम दिया, वापस से एग्जाम दिया। और बच्चों, इन्होंने आईएएस में जो टॉप 25 रैंकिंग होती है उनमें से इनकी एक रैंकिंग आई। सो बच्चों, आप समझिए, यू नो व्हाट, पहले हम ऐसा बोलते थे कि परिस्थितियां आपको, अगर आपके खिलाफ है, आपको हराएंगी, आपको तोड़ेंगी, आप खड़े हो जाना। लेकिन अब उसका एक प्रो वर्जन आ गया। प्रो वर्जन क्या है? परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, रिजल्ट आपके खिलाफ आएगा, आपने मेहनत की है, परिस्थितियां आपको तोड़ेंगी, आप बेहोश हो जाओगे, आप लड़खड़ाओगे, आप निराश हो जाओगे, आप हताश जाओगे, आपको वापस से खड़ा होना है। लेकिन अब दूसरी बार क्या होगा? अब चूंकि कंपटीशन इतना है, जमाना इतना स्ट्रांग है कि हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार भी आप मेहनत करें, लेकिन रिजल्ट आपके अनुरूप ना आए। आपको क्या करना है? चीजें छोड़ देनी है? नहीं, आपको लड़ते रहना है, आपको लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। कब तक लड़ते रहना है? नेवर स्टॉप अंटिल योर गोल इज अकम्प्लिश्ड। विवेकानंद ने कहा था बच्चों कि आपको जिंदगी में तब तक रुकना नहीं चाहिए, तब तक। और विवेकानंद जी ने तो ये बात बहुत पहले के कर दी थी कि जिंदगी में आपको तब तक हारना नहीं चाहिए, तब तक रुकना नहीं चाहिए, जब तक आपका गोल अकम्प्लिश ना हो जाए। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज आवर गोल। बच्चों, गोल से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आपका फेल हो जाना, आपका चीजों को दिमाग में ना रखना, आपको कोई
सामने वाला हताश कर दे कि तू सीएस कर रहे यार, आगे जाके तेरे को प्रॉब्लम होगी, तेरे से क्लियर नहीं होगा, ये सब चीज़ें नकारात्मक बातों से दूर रहिए। रुकना तब तक नहीं जब तक आपका गोल अकम्प्लिश ना हो जाए। लव यू सो मच बच्चों। ये वीडियो देख के मुझे पूरा यकीन है यू ऑल शैल फील लाइक अ विनर बच्चों। आप सब विनर जैसा ही फील कीजिए, बिकॉज यू आर बॉर्न विनर। कितने सारे आप सबको पता ना, जीतने के पहले ही हम विजेता थे, तो आप विजेता हैं बच्चों। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।